थूक चटवा पार्टी है भाजपा, थूक चाटती है। कब गिर जाएगी, कब अपना स्तर गिरा लेगी, उसका कोई अस्तित्व है? भाजपा के लोगों को भी सबसे ज़्यादा फटा है तो बिहार से ही। इसीलिए देख लीजिए, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद जिन लोगों को वो गालियां दिया करते थे वो उनको गालियां दिया करते थे। छोड़िए ना, अरे पूछ रहे, छोड़िए ना, आपको पकड़ कौन रखा है भैया? अरे तो काला मुजरा गा रहे, पुराना भाई तो मुजरा क्यों गा रहे, तो फिर पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? कैसे बचिएगा? अरे भाई सुन लीजिए ना, सम्राट चौधरी अयोग्य है, भाजपा में आ गया सुयोग्य है। जिस रामकृपाल यादव जी को बारे में उल्टा सीधा बोलते थे आज अपने पार्टी में शामिल है। आप बताइए ना कौन नहीं है? जिस जीतन राम मांझी की जीतने की बात भाजपा ही करते थे उसको आदर के साथ गलबहियां कर रहे। जिस नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद था उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। इधर हर कदम पर गिरगिट भी शर्मा जा रही है भाजपाइयों को देखकर, कब रंग बदल ले। 40 सीट जीत जाता तो ये 10 आदमी को पैरदारी पकड़ के जो गाली दे रहा, आपको जो गाली देगा उसको पैर पकड़ोगे। कब पकड़ोगे? जब आपकी अंदर से फटी पड़ी होगी। भाजपा की फटी पड़ी है, भाजपा का इंटरनल रिपोर्ट है, आईबी का रिपोर्ट है। इस बार देश की जनता भाजपा को उखाड़ फेंकेगी जहां इनके बाप दादा गुलामी करते थे। बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की एक बार फिर से मिलन हो गई है। नीतीश कुमार कहते थे मरना कबूल करेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा वाले भी कह रहे थे कि दरवाजा बंद है। रातों रात सब कुछ बदल गया, सरकार भी बन गई। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव है, दिल्ली से बिहार पहुंचे हैं। पंकज जी, आप पिछली बार आए थे तो गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन, अब एनडीए की सरकार बन गई, रातों रात सब हो गया। क्या कहिएगा इन नेताओं के बारे में जो बोलते हैं कि मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, अब पलट जाते हैं तुरंत? देखिए, जिस बिहार ने लोकतंत्र को पूरे विश्व को दिया, उस बिहार से पूरे भारत को उम्मीदें थी कि एक जुल्मी शासक जो किसानों पर अत्याचार करता है, जो देश के युवाओं पर अत्याचार करता है, जो देश के बहन बेटियों पर अत्याचार करता है, जो नारी का सम्मान नहीं करता है, जो छात्रों का सम्मान नहीं करता है, जो देश की आवाम का सम्मान नहीं करता है, बिहार एक बार फिर लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठा हुआ है। इससे निश्चित तौर पर पलटू चाचा की विश्वसनीयता खत्म हुई है। और बिहार के चाचा किसको बोल रहे हैं? आपको भी पता है, जो कहते थे कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, जो लोग कहते थे कि दरवाजे बंद हैं, उनके घर तक के दरवाजे खुले हुए हैं। एक तो कह रहे हैं कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश जी को हटाएंगे, बगल में बैठे हुए हैं। पगड़ी उस दिन काहे ना खोल लिए? ये पगड़िया उस समय कहाँ था जब भाजपा के लोग उनको अयोग्य कहते थे? आप समझिए, भाजपा में कौन जाता है जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा लेता है गोबर, लेकिन च्यवनप्राश समझ के खाता है। आप तो सम्राट चौधरी च्यवनप्राश नहीं गोबर खाते हैं, तो गोबर ही खाते हैं ना। जितना भाजपा के लोगों ने, अब भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। जो एक अयोग्य आदमी को, हम नहीं कह रहे, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अयोग्य है, तो आज वो सुयोग्य कैसे हो गया? मतलब साफ है, तो जो गोबर है उस गोबर को चाटने का काम, च्यवनप्राश समझकर चाटने का काम भाजपा के लोग करते हैं। सम्राट चौधरी से इतना डर क्यों है आप लोगों को? हमको काला डर रहेगा? डर तो भाजपा को है। अरे भाई किसी को डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। अगर भाजपा को डर नहीं होता तो जिस जीतन राम मांझी को गालियां देते थे भाजपा के नेता, भाजपा के विधायकों के बयान आपने सुने होंगे, आज उनको अपनी दल में बुलाते। आदरणीय है पूर्व आदरणीय, तो उस दिन आदरणीय न थे, उस दिन पिता तुल्य नहीं थे। जिस दिन गाली दे रहे थे भाजपा के तमाम कि क्या कह रहा था कि क्या काट लेंगे, सुने थे ना? जुबान की बात हो रही थी। अब याद होगा आपको, देखिए आप लोग कान से गिरा लेते हैं। उन्होंने भी तो राम जी को काल्पनिक कह दिया था जीतन मांझी ने। अब सोचिए कि दोनों असमान विचारधारा, एक दूसरे का जीव काटने वाला। 2024 में 40 सीट बिहार में जीतने जा रहा है। अरे नहीं, 40 सीट जीत जाता तो ये 10 आदमी को पैरदारी पकड़ के जो गाली दे रहा, आपको जो गाली देगा उसको पैर पकड़ोगे। कब पकड़ोगे? जब आपकी अंदर से फटी पड़ी होगी। भाजपा की फटी पड़ी है, भाजपा का इंटरनल रिपोर्ट है, आईबी का रिपोर्ट है। इस बार देश की जनता भाजपा को उखाड़ फेंकेगी जहां इनके बाप दादा गुलामी करते थे। देश में इनकी जगह नहीं है, इसलिए भाजपा में 40 सीट नहीं जीतेगी भाजपा। मतलब ही नहीं बनता भाई। मैं क्या कह रहा, अगर होता, आप एक बात बताओ, आप अगर किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो आप क्या सफाई कर्मचारी का काम करोगे? नहीं करोगे। आप समझो, आप क्या वहाँ ईंटा गिलावा पहुँचाओगे? तो जो आप पार्टी 400 सीट जीतने का मादा रखता है
तो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लाता जिसको गाली दे रहा था। कौन भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी तो इधर बैठे। अजीत पवार कौन है? अरे कौन है? दादा है अजीत। नाना है। अजीत अरे दादा। नाना है भाजपाइयों का। जिसको चक्की पिसवा रहे थे उसको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप मुंह खुलवा रहे। जाइएगा फील्ड में ना तो जनता जूते लेके दौड़ाएगी जैसा श्रीलंका में दौड़ाई थी। शुभेंदु अधिकारी को पैसा लेते देखे थे कि नहीं देखे थे? अरे छोड़िए ना, अरे पूछ रहे, छोड़िए ना, आपको पुराना पकड़ कौन बात रखा है भैया? पुराना बात अरे तो पुराना काला मुजरा गा रहे? पुराना अरे बात भाई तो पुराना मुजरा क्यों गा रहे? तो फिर पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? कैसे बचिएगा? अरे भाई सुन लीजिए ना। इतना डर। अरे बिहार, जिस बिहार ने लोकतंत्र दिया है उस बिहार का नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य भी है कि पूरे देश के लोकतंत्र को बचाना। बिहार किसान आंदोलन का प्रतीक था, चंपारण का सत्याग्रह। बिहार जब जब भी देश पर आफत विपता आई है, आपको पता है गोरे अंग्रेजों की इतनी फटती थी कि मॉरिशस सूरीनाम में हम बिहारियों को छोड़ आता था। काहे? अभी भाजपा के लोगों को भी सबसे ज़्यादा फटा है तो बिहार से ही। इसीलिए देख लीजिए, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद जिन लोगों को वो गालियां दिया करते थे वो उनको गालियां दिया करते थे। थूक चटवा पार्टी है भाजपा, थूक चाटती है। कब गिर जाएगी, कब अपना स्तर गिरा लेगी, उसका कोई अस्तित्व है? चाल चरित्र चेहरा है ही नहीं। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा निर्धारण करना है। सम्राट चौधरी अयोग्य है, भाजपा में आ गया सुयोग्य है। जिस रामकृपाल यादव जी को बारे में उल्टा सीधा बोलते थे आज अपने पार्टी में शामिल है। आप बताइए ना कौन नहीं है? जिस जीतन राम मांझी की जीव काटने की बात भाजपा ही करते थे उसको आदर के साथ गलबहियां कर रहे। जिस नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद था उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। इधर हर कदम पर गिरगिट भी शर्मा जा रही है भाजपाइयों को देखकर। कब रंग बदल ले? वो तो कहता है कि तो हमारी प्रजाति का अब निकला। चलिए ठीक।